अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है ग्लॉसरी का। सबसे पहले ग्लॉसरी में जो पहला वर्ड आता है वो है कंपैशन। कंपैशन का मतलब आपको आना चाहिए उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। उसका एंटोनम भी आपको आना चाहिए, उसका सिनोनिम भी आना चाहिए। जिस तरह मैंने लिखा हुआ है कि कंपैशन का मतलब हमारे पास उर्दू में हमदर्दी है। क्या है? हमदर्दी है। और हमारे पास इसका जो सिनोनिम होगा इंग्लिश में हमदर्दी को क्या कहते हैं? सिंपैथी। क्या कहते हैं? सिंपैथी। ओके। सबसे पहले आपको एंटोनम और सिनोनिम का पता होना चाहिए। व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन देम? एंटोनम और सिनोनिम में फ़र्क ये है बेटा कि जो एंटोनम होता है, एंटोनम का मतलब होता है अपोजिट। क्या होता है? मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ एंटोनम का, यहाँ पर नीचे लिख देती हूँ। एंटोनम का मतलब अपोजिट, मुख्तलिफ। अगर कंपैशन का मतलब हमारे पास हमदर्दी है, किसी के साथ हेल्प करना, किसी के लिए अच्छा चाहना, तो कंपैशन। और सिंपैथी का मतलब भी हमदर्दी है। मीन्स के सिनोनिम कंपैशन का क्या होगा? सिंपैथी होगा। सिनोनिम कहते हैं सेम वर्ड, जिनका वर्ड तो हमारे पास सेम नहीं हो सकता। मतलब कि कंपैशन और सिंपैथी यानी इनका जो मीनिंग होगा वो सेम होगा। जिस तरह कंपैशन का मतलब अगर हमदर्दी है तो सिंपैथी का मतलब भी हमदर्दी है। अगर मैं आपसे पूछूं एंटोनम क्या है हमारे पास कंपैशन का, तो हमारे पास एंटोनम है कंपैशन का अनकंसर्न। क्या है? अनकंसर्न, या हमारे पास इनडिफरेंस। ओके। क्या है? इनडिफरेंस यानी किसी के साथ कंसर्न ना होना। आप किसी के साथ हमदर्दी नहीं करते, अच्छाई नहीं करते, तो इसका मतलब ये हुआ। तो आपको वर्ड की मीनिंग भी आनी चाहिए, उसका सिनोनिम भी आना चाहिए कि सिनोनिम इसका क्या है, इसका एंटोनिम क्या है। अब कंपैशन का मैंने बता दिया कि कंपैशन का मतलब हमदर्दी है। इसका एंटोनिम भी बता दिया मैंने आपको कि एंटोनिम हमारे पास इसका क्या है? इनडिफरेंस या अनकंसर्न। उसके साथ मैंने आपको इसका सिनोनिम भी बता दिया कि सिंपैथी है, यानी सिंपैथी का मतलब भी हमदर्दी है हमारे पास। सेकंड वर्ड हमारे पास आता है डेप्थ। DEBT, डेप्थ। ओके। लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ इस तरह नहीं है कि इसमें जो बी आता है वो हम नहीं पढ़ते। बी को क्रॉस कर दो तो क्या पढ़ेंगे? डेथ। ओके। किस तरह प्रोनाउंसिएशन होगी? डेथ। वैसे बाज़ लोगों को मैंने देखा हुआ है कि वो डैप पढ़ते हैं, DEBT, बी पढ़ा जाता है, वो लोग पढ़ते हैं, बट प्रोनाउंसिएशन इसकी ये डेथ। ओके। इसका अगर मैं आपसे पूछूं कि उर्दू क्या है, यानी उर्दू में इसका मीनिंग क्या है डेथ का, तो मतलब होता है कर्जा। क्या होता है? कर्जा। मतलब कि आपने किसी को पैसे वगैरह दिए होते हैं तो क्या होता है? कर्जा। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका हमारे पास सिनोनिम क्या है, क्या है? सिनोनिम क्या है, यानी हम इसको इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? इंग्लिश में कर्जे को क्या कहते हैं? तो जो ड्यूज होते हैं आपको जो लोन होगा, लोन मीन कर्जा, तो हम इंग्लिश में इसका जो सिनोनिम होगा, जिस तरह पीछे मैंने बताया कि सिमिलर। लोन का मतलब भी कर्जा है। ओके। थर्ड वर्ड हमारे पास है जो कि मैंने बहुत से लोगों को देखा जो पढ़ते हैं एपिटोम। क्या पढ़ते हैं? एपिटोम। बट प्रोनाउंसिएशन इसकी एपिटोम नहीं है, इसको पढ़ा जाता है एपिडेमी। किस तरह पढ़ेंगे? एपिडेमी। ओके। सबसे पहले आपको इसकी मीनिंग आना चाहिए कि इसका मीनिंग है सर चश्मा। ओके। या इसको मजहर भी कहते हैं। अगर मैं इंग्लिश में पूछूं कि इसका सिनोनिम क्या है हमारे पास इंग्लिश में, तो इसका सिनोनिम इंग्लिश में हमारे पास होगा मैनिफेस्टेशन, या आप इसको मॉडल भी कह सकते हैं, एक परफेक्ट एग्जांपल ऑफ समथिंग। एंड यू नो दैट वेरी वेल कि हमारे पास जो हमारे पैगंबर की अवर होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द बेस्ट एपिडेमी, एक बेस्ट मॉडल है वो हमारे लिए। उसकी ज़िंदगी हमारे लिए एक मॉडल है। ओके। तो मैंने आपको डेथ भी बता दिया, जिसको बाज़ लोग इसको एपिटोम पढ़ते हैं, जो कि गलत प्रोनाउंसिएशन है। एपिडेमी इसको पढ़ा जाता है। इसका सिनोनिम मैनिफेस्टेशन, या आप ये कह सकते हैं कि मॉडल हो गया। ये हो सकता है जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है वो, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए ख़ुद एक एपिडेमी है, एक बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास। और फोर्थ वर्ड हमारे पास आ जाता है
है हमारे पास ड्रेडफुल। क्या है? ड्रेडफुल। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं कि ड्रेडफुल का उर्दू में मीनिंग क्या है, तो देखो नाम से ही ज़ाहिर कि खौफनाक, कोई जो खौफनाक चीज़ होती है, ख़तरनाक आप कह सकते हैं, जो हमारे पास नाखुशगवार चीज़ हो, उर्दू मीनिंग है इसकी। अगर मैं आपसे पूछूं इसका सिनोनिम पूछूं, इसका आप लोगों से मैं पूछूं एंटोनिम, तो सिनोनिम हमारे पास है इसका, जिस तरह पीछे मैंने बताया कि सिनोनिम सिमिलर वर्ड को कहते हैं, उसका मतलब भी यही होगा, खौफनाक होगा, ख़तरनाक होगा, नाखुशगवार होगा। तो हमारे पास इसका आ जाता है बैड, जो खौफनाक, ख़तरनाक, नाखुशगवार, मतलब जो एक्सट्रीमली बैड कोई चीज़ हो। क्या होती है? एक्सट्रीमली बैड, या आप ये कह सकते हैं अनप्लेजेंट। देखिए अनप्लेजेंट का मतलब भी नाखुशगवार हो सकता है। ओके, और अगर मैं आपसे इसका पूछूं एंटोनिम, थोड़ा मैं छोटा लिख के देती हूँ। एंटोनिम इसका अपोजिट, जो खौफनाक ना हो, जो नाखुशगवार ना हो, जो ख़तरनाक ना हो, तो मतलब क्या होगा? जो ब्यूटीफुल हो, गुड, कोई अच्छी चीज़ हो, बैड ना हो, प्लेजेंट हो हमारे पास, जो खुशगवार हो। तो ड्रेडफुल का हमने मीनिंग चेक कर लिया उर्दू में भी, साथ में मैंने इसका सिनोनिम भी बता दिया, इसका एंटोनिम भी बता दिया कि ड्रेडफुल का मतलब होता है खौफनाक, कोई चीज़ जो ख़तरनाक हो, जो नाखुशगवार हो। इसका अगर हम सिनोनिम चेक करें तो सिनोनिम हमारे पास होता है एक्सट्रीमली बैड। ओके, साथ में मैंने आपको क्या बताया था? अनप्लेजेंट जो होता है। हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रिस्ट्रेनिंग। क्या है? रिस्ट्रेनिंग। देखिए आप वर्ड को आप इस तरह मालूम कर सकते हैं कि कुछ थोड़ा लफ्ज़ को देखें। ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? जिस तरह आपको ट्रेनिंग लोग करते हैं, तो मतलब कोई चीज़ का स्टार्ट होना। रिस्ट्रेनिंग का मतलब होता है रोकना। क्या होता है? रोकना। ओके, रिस्ट्रेनिंग का मतलब होता है रोकना, यानी इंग्लिश में आप ये कह सकते हैं टू स्टॉप समबॉडी और समथिंग फ्रॉम डूइंग समथिंग, किसी चीज़ को, किसी शख्स को रोकना। टू स्टॉप समबॉडी समथिंग फ्रॉम डूइंग समथिंग। ओके, किसी चीज़ को, किसी शख्स को रोकना कि वो कुछ कर रहा है, तो स्टॉप देखो इसका सिनोनिम है। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं एंटोनिम, तो ये तो बहुत आसान होगा। एंटोनिम क्या होगा इसका? स्टार्ट, शुरू करना किसी चीज़ को। क्या होगा? स्टार्ट। अगर एक चीज़ स्टॉप है तो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या होगी? स्टार्ट होगी, किसी चीज़ को स्टार्ट करना। तो रिस्ट्रेनिंग हमारे पास लास्ट वर्ड था हमारे वोकैब का। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में।